आज की इस क्लास में हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले थोड़ा इंटीजर्स को देख लेते हैं। इससे छोटी वाली क्लासेस में हमने इंटीजर्स पढ़े, होल नंबर पढ़े और नेचुरल नंबर पढ़े। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं हो गई और होल नंबर का मतलब हो गया पूर्ण संख्याएं, और इंटीजर्स भी जो है पूर्ण संख्याओं को कहते हैं। इससे पहले कि नंबर सिस्टम को स्टार्ट करें, कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे इंटीजर्स, जिनको कि पूर्णांक बोलते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को जो है हिंदी में धन पूर्णांक बोलते हैं, इसको शून्य पूर्णांक, और इसको बोलते हैं ऋण पूर्णांक। यहाँ पे एक नंबर लाइन बना रहा हूँ मैं, बीचों बीच में जीरो होता है, यहाँ पे शून्य पूर्णांक होता है। इसके आगे जो है ये धन पूर्णांक होते हैं, 1 2 3, इसको क्या बोलते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर है। और इधर नेगेटिव इंटीजर ऋण पूर्णांक, -1 -2 -3, इस तरह से होते हैं ये। तो इधर नेगेटिव इंटीजर हो गए, जीरो के इस साइड राइट हैंड साइड जो है पॉजिटिव इंटीजर हो गए, और ये जीरो हो गया। तो 3 तरह के जो है क्या होते हैं इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। नंबर लाइन में इसको इस तरीके से दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ें और समझ लेते हैं। एक होता है नेचुरल नंबर, जिसको कि प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, नेचुरल नंबर। इसको n से दिखाते हैं और इसको बोलते हैं हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं। तो ये जो होते हैं नेचुरल नंबर, ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाते हैं ये, ठीक है। ऐसे ही एक होता है होल नंबर। होल नंबर को जो है पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, होल नंबर। अगर इसमें हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें तो इसको होल नंबर बोलते हैं, और उसको W से दिखाते हैं। तो इसमें शून्य पूर्णांक और धन पूर्णांक, यानी कि जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर दोनों आ जाते हैं। तो 0 1 2 3 और 4, ये हो गया आपके होल नंबर। आ रहा समझ में। इसके अलावा कुछ और नंबर होते थे जिनको क्या कहते थे, इसके अलावा तुम लोगों ने पढ़ रखा है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर को जो है सम संख्या बोलते हैं, इनको सम संख्या। इसको जो है हम किससे दिखाते हैं, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ये है 2 4 6 8, ऐसे करके चलते हैं ये। ऐसी जो है ऑड नंबर होते हैं, और ऑड नंबर को जो है हिंदी में विषम संख्या बोलते हैं। ये विषम संख्या होती हैं। ये जो है 1 3 5, यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं होते, वो जो है ऑड नंबर हो गए। ऐसे ही यहाँ पे आता था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल किससे, या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं। तो जैसे पहला प्राइम नंबर है 2 3 5 7, ये प्राइम नंबर। हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या का मतलब हो गया कि जो किसी से भी विभाजित नहीं होती सिवाय एक के और खुद के। तो ये प्राइम नंबर हो गए। इसके अलावा जो हमको मालूम होना चाहिए वो होता है कंपोजिट नंबर। एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो है, कंपोजिट नंबर उनको बोलते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते। तो पहला कंपोजिट नंबर जो है 4 है, 4 से शुरू होता है 4, फिर उसके बाद जो है 6, फिर इसमें 8, फिर 9 10। तो इसको बोलते हैं कंपोजिट। कंपोजिट नंबर सिंपल है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते, ठीक है। 1 ना तो इसमें आता है प्राइम नंबर में और ना ही कंपोजिट नंबर में। इसको हिंदी में भाज्य संख्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। इसका उल्टा है बिल्कुल। एक और होता है कोप्राइम, इसको भी देख लो, काम आएगा तुम्हारे। कोप्राइम वो नंबर होते हैं, दरअसल कोप्राइम उन नंबरों को कहते हैं जिनका HCF 1 आता है, यानी कि जिन 2 संख्याओं में जो कॉमन फैक्टर होता है 1 के अलावा, ठीक है, केवल 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, उसको बोलते हैं कोप्राइम, सह अभाज्य संख्या हिंदी में। इसके कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं तुम्हें। जैसे कोप्राइम नंबर कौन कौन है, 8 और 27, ये कोप्राइम नंबर है। इनके अगर हम इसका HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। या तुम देख रहे होंगे इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के,
तो ऐसे ऐसे नंबरों को को प्राइम या क्या बोलते हैं इसको, सह अभाज्य संख्या। तो इससे पहले कि हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करें तो तुम लोगों को ये थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए, ये पिछली क्लासेस में या छोटी क्लासेस में पढ़ा दिया गया है। खासकर ये इंटीजर्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि इंटीजर्स जो है कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो इंटीजर्स। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक नंबर लाइन में इस तरह से दिखाते हैं इसको। जीरो के राइट हैंड साइड पे जो नंबर होते हैं उनको ही पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं उनको नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, -1, -2, -3। इसके अलावा हमने पढ़ा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये 1 2 3 जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो नेचुरल नंबर है। अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर दें तो वो बन जाता है होल नंबर, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 ये होल नंबर हो गए। इसके अलावा ये कुछ और नंबर थे, ये भी पढ़ लिए हमने, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर। ये आगे काम आएंगे तुम लोगों के। अब शुरू करते हैं हम क्या, अपना नंबर सिस्टम। कि नंबर सिस्टम क्या है, तो थोड़ा नंबर सिस्टम समझने में, इसको नंबर सिस्टम को पढ़ने में थोड़ा मदद मिलेगी इससे। तो अब पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर्स। तो जो रियल नंबर्स होते हैं इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो इसको जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको। ये एक होता है रेशनल और दूसरा इरेशनल। तो ये हो गया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और एक होता है इरेशनल नंबर। यहां पे आ गया हमारा इरेशनल नंबर। तो रेशनल को परिमेय संख्या बोलते हैं और इसको अपरिमेय। इरेशनल नंबर को जो है अपरिमेय संख्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। तो संख्या को मैंने ऐसे शॉर्टकट में लिख दिया है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q दोनों इंटीजर हैं। अभी हमने इंटीजर्स पढ़ा था क्या होता है, इसलिए पहले ही पढ़ा दिया। तो p और q इंटीजर होते हैं और q जो है जीरो नहीं होना चाहिए। वेयर p and q are integers, where p and q are integers and q is not equal to 0, तो उसको बोलते हैं हम क्या, रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या उनको बोलते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अभी हम सबसे पहले रेशनल नंबर को ही पढ़ रहे हैं। अब रेशनल नंबर जो है फिर से 2 तरह का होता है। ये जो रेशनल नंबर होता है यानी कि परिमेय संख्या है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। नंबर 1 एक होता है इंटीजर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्या। और दूसरा होता है इसमें फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस, या इसको बोलते हैं हम डेसिमल्स, डेसिमल्स नंबर, ठीक है। इंटीजर्स को तो जो है पूर्णांक बोलते हैं और फ्रैक्शन को जो है भिन्न या दशमलव संख्या। यहाँ पे जो है ये भिन्न या फिर दशमलव संख्या हो गई। ये जो इंटीजर्स था, इंटीजर्स अभी हम पढ़े थे इंटीजर्स कितने तरह के होते हैं। फिर से आगे फर्दर इंटीजर्स को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते थे हम, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो इंटीजर्स। ऐसे करके नंबर लाइन पे दिखाते हैं इसको। भाई पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन आता है, पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 2 3 4 ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। नेगेटिव इंटीजर्स में -1 -2 -3 ये भी इन्फिनिटी तक जाता है, ये नेगेटिव इंटीजर्स है। और ये जीरो इंटीजर्स है। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं और ये नंबर लाइन में। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, तो ये हो गया। अब इसको देखते हैं जरा, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स ये क्या है। तो फ्रैक्शंस और डेसिमल्स पढ़ रहे हैं, भिन्न या दशमलव संख्या। इस फ्रैक्शन और डेसिमल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इसको। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, इसको हिंदी में शांत दशमलव और इसको अशांत दशमलव बोलते हैं। टर्मिनेटिंग को शांत दशमलव और नॉन टर्मिनेटिंग को अशांत दशमलव। अब जरा समझ लेते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। तो जैसे मान लो 2/5 है, ये फ्रैक्शन है। अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.4। तो ये कैसा हो गया, 0.4 कैंसिल हो गया ना, बस 0.4 के आते ही आंसर खत्म हो गया। तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, जैसे 1/3 है। अब मैं 1/3 को अगर पॉइंट पे लिखूंगा तो ये आएगा 0.333 ऐसे करके आता रहेगा,
ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये चलता रहता है। तो इस तरह के डेसिमल्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और ये जो खत्म हो जाता है पहला वाला जो एग्जाम्पल है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का है। अब अगेन जो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं इसको फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग को, इस वाले को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। ये होता है एक रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग या रिपीटिंग भी बोलते हैं उसको, और दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। बस नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जो रिकरिंग डेसिमल होता है इसको हिंदी में बोलते हैं आवर्ती दशमलव संख्या, आवर्ती दशमलव संख्या, और इसको बोलते हैं अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव संख्या। तो ये आवर्ती और अनावर्ती दशमलव संख्या हो गई, इसको हिंदी में बोलते हैं। अब जरा इसको भी समझ लेते हैं, ये रिकरिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं। रिकरिंग डेसिमल का तो अभी मैंने बताया था, जैसे 0.333 आ रखा था ये, तो ये क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल है, मतलब रिकरिंग डेसिमल, बार बार एक ही नंबर आ रहा है 0.333, ये इसका एग्जाम्पल है। या मान लो जैसे 0.252525 ऐसे करके आ रहा है, तब भी जो है ये कैसा हो जाएगा, रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं इसको, या रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हैं किसके किसके एग्जाम्पल हैं ये हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में मैंने कहा था ना दो तरह के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो, जो खत्म ही नहीं होते, और रिपीटिंग का मतलब जो रिपीट होते रहते हैं। तो मतलब इसका मतलब ये वो दशमलव संख्याएं हैं या वो डेसिमल नंबर हैं जो ना तो कभी खत्म होते हैं और ना तो खत्म होते हैं और लगातार रिपीट होते रहते हैं। तो जैसे यहाँ पे 0.333 आता रहेगा, यहाँ पे 0.252525 ये ऐसे करके डैश डैश करके दिखा देते हैं इसको। तो इस तरह से ये जो है चलते रहते हैं। अब इस पे चलते हैं, ये जो दूसरा वाला है नॉन रिकरिंग डेसिमल, इसमें जो नंबर आते हैं वो रिपीट नहीं करते, अलग अलग आते रहेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है, मान लो जैसे ऐसा आ रहा नंबर 0.1, फिर आ रहा 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, ऐसे करके चल रहा है डेसिमल। तो इसमें तुम देख रहे होंगे ना तो ये खत्म हो रहा है, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो एंड ही नहीं होते, एंडलेस। और दूसरा नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहे हैं ये कभी भी। यहाँ पे तुम देख रहे हो 1 आया, फिर 1 2 आ गया, फिर 1 2 3 आ रहा है, फिर 1 2 3 4 आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। या एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो 0.01, फिर 001, फिर 0001, इस तरह से। यहाँ पे तुम देख रहे हो एक ही जीरो था, उसके बाद 1 आया, फिर यहाँ पे 2 0 है, फिर 1 आ गया, यहाँ पे 000 है, फिर 1 आ गया। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स का है। तो एक चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए ढंग से, जो फ्रैक्शंस और डेसिमल्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जो कैसे होते हैं, मतलब जो टर्मिनेट हो जाता है जो डेसिमल, जैसे जिसकी वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल 0.54 है, बस ये खत्म हो गया यहीं पे। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मैंने बताया था इसमें 0.3331 आ रहा था, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग अगेन दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक ही होता है रिकरिंग डेसिमल, मतलब जो बार बार रिपीट होता रहता है, और एक होता है नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, ये वाले। इसका नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स यानी कि जो रिपीट नहीं होते। तो देखो इसमें एक चीज़ समझने वाली अभी है, मेन चीज़, ये जो नंबर होते हैं कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, ये वाले, यही जो नंबर होते हैं ये इरेशनल नंबर होते हैं। क्या कैसे नंबर होते हैं, ये इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में कौन आता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, और इन्हीं नंबरों को केवल हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये जो है इरेशनल नंबर हो गए। तो अब इरेशनल नंबर सिंपल है, अगर कोई तुमसे पूछे कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो इरेशनल नंबर उनको बोलते हैं जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और अगर दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया तुम्हें कि p/q के फॉर्म में किन को नहीं लिख सकते, भाई वो कौन से नंबर है जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उसका आंसर है हमारे पास कि हम जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को जो है p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसीलिए जो है ये पूरा का पूरा पोर्शन इरेशनल नंबर होता है। आ रहा समझ में। तो इरेशनल नंबर के जो कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे पाई इरेशनल नंबर है।
पाई की वैल्यू तुम लोगों ने देखा होगा 3.14 लिखते हैं, ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है। पाई जो है इसकी जब वैल्यू निकालते हैं पाई की, तो पाई जो है कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। पाई की वैल्यू निकलती चली जाती है और रिपीट भी नहीं होती, तो इसलिए जो है पाई जो है कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके अलावा √2, √3, √5 ये सब इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर के एग्जांपल है, जब तुम लोग क्लास 10th में जाओगे तो वहाँ तुम लोग इसको प्रूव भी करोगे। तो एक बार जरा फिर से देख लेते हैं, ये तुम्हारे काम आएगा आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले रियल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं और q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर जो ये रेशनल नंबर होता है ये अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड है, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। तो इंटीजर्स हमने अलग से पढ़ा और फ्रैक्शन अभी अभी पढ़ लिया है हमने, ठीक है। और इसी में हमने पढ़ा था कि जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और किनको नहीं लिख सकते हम p/q के फॉर्म में, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स को। और उसके ये कुछ एग्जाम्पल थे, इसमें कुछ और एग्जाम्पल भी लिख सकते हो तुम, जैसे 0.1, फिर 1 2, 1 2 3, इनको भी लिख सकते थे हम पॉइंट में, ठीक है। और √2, √3, √5 ये इसलिए लिखे हुए हैं कि जब इनको डेसिमल में निकालते हैं, पॉइंट में निकालते हैं, तो ये यही आ जाते हैं। भाई √2, √3, √5 क्यों है इरेशनल नंबर, इसलिए क्योंकि जब इनको हम पॉइंट में निकालेंगे तो ये भी जो है कैसे आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होंगे, इसलिए वो भी जो है क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये था नंबर सिस्टम। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।